आपका एक बार फिर से स्वागत है डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त तारक बिटुजा। बड़ी खबर इलाहाबाद से यानी उत्तर प्रदेश से, जहां 18 जातियों को शेड्यूल कास्ट में यानी एससी कास्ट में देने पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन सुनवाई आज भी नहीं हुई क्योंकि जो फाइल तैयार की गई थी वह आग में जल गई। आखिर हादसा कैसे हुआ, कैसे उस फाइल को आग में जलाया गया? यह एक साजिश है या फिर एक राजनीति का हिस्सा? सोचने की बात है। इलाहाबाद कोर्ट ने एक बार फिर यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लास की 18 जातियों में अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने के फैसले पर लगाई रोक को अगले आदेश तक बरकरार रखा और इसकी तारीख फिर से बढ़ा दी गई। अधिवक्ता बिल्डिंग में आग लग गई और फाइल जलने से हाई कोर्ट में आज इस मामले पर बहस नहीं हो पाई। आखिर यह हो क्या रहा है? कभी फाइल पाती नहीं है, कभी फाइल जलाई जाती है, कभी बिल्डिंग में आग लग जाती है और कभी फाइलें जल जाती है। यह क्या वास्तव में ऐसा हुआ? क्या यह सत्य है? इसका अभी तक कोई अंदाजा है और न ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता। आखिर चीफ जस्टिस ने कोर्ट में इस मामले की सुनवाई को अगले हफ्ते तक रोक लगा दी गई है। यूपी के पूर्ववर्ती अखिलेश यादव की सरकार में अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में 22 दिसंबर 2016 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने का फरमान भी जारी किया गया था। इसी दौरान सभी जिलों में डीएम को आदेश दिया गया था कि वह इन जातियों के ओबीसी की बजाय एससी का सर्टिफिकेट जारी करेंगे। तत्कालीन अखिलेश सरकार इस नोटिफिकेशन को गोरखपुर की संस्था डॉक्टर BR अम्बेडकर ग्रंथालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 24 जनवरी 2017 को इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी। इसके बाद 24 जून 2019 को यूपी सरकार ने एक बार फिर नया नोटिफिकेशन जारी किया और पुराने आदेश पर अमल करने की बात। इस नोटिफिकेशन में वही बातें लिखी गई थी जो अखिलेश सरकार के शासन आदेश में दी हुई थी। हालांकि नोटिफिकेशन पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। याचिका में यह दलील दी गई थी जो हम आपको बता रहे हैं। अदालत में जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उसमें दलील थी कि अनुसूचित जातियों में शामिल सूची को राष्ट्रपति द्वारा तैयार कराया गया था, जिसमें किसी तरह का बदलाव का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की संसद को है। राज्यों को किसी तरह का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ओबीसी की वह जातियां जिन्हें एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उनमें मझवार, कहार, कश्यप, मल्लाह, केवट, कुम्हार, प्रजापति, धीवार, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुर्हा, गोडिया, माझी, मछुआ शामिल है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से इसके वकील राकेश कुमार गुप्ता ने अदालत में अपना पक्ष रखा। बड़ी खबर अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद में, जहां बिल्डर शैलेश प्रजापति के मर्डर की पूरी गुत्थी आखिर सुलझ गई है। आखिर किस तरह एक मर्डर को एक्सीडेंट दिखाया गया था, जो मीडिया ने पूरी तरह से उसे पर आलोचना भी की और इस मर्डर पर अपनी आवाज भी उठाई। प्रशासन जागा, शासन जागा, तहकीकातें हुई, उसके बाद यह मिस्ट्री आखिर सुलझ गई।
बिल्डर पति के अवैध संबंधों में को भनक लग गई थी अपनी पत्नी के साथ में कि उसके किसी से अवैध संबंध थे, जिस कारण साजिश के तहत पत्नी ने शैलेश प्रजापति की हत्या करके उसे एक्सीडेंट दिखाया गया था। आखिर पूरा मामला क्या था? पिछले साल 24 जून की सुबह वस्त्राल इलाके में सुबह 6 बजे एक युवक सफेद कलर की टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहनकर फुटपाथ पर मॉर्निंग वॉक कर रहा था। युवक के पीछे से एक बोलेरो कार ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके साथ मीडिया में सीसीटीवी कैमरे में यह सब कुछ कैद हो गया और मौत पर सवाल उछलने लगे। मौत पर लापरवाही से ड्राइविंग की लेकर के सवाल उठाए गए। इस दौरान जांच अधिकारियों को खबर नहीं थी। जांच के 6 महीने पहले खतरनाक षड्यंत्र तक यह बात जाएगी। जो एक्सीडेंट फिलहाल दिख रहा था वह एक सरासर हत्या थी, जो अब जांच अधिकारियों ने पूरी गुत्थी को खोल दिया है। यह सनसनीखेज खुलासा मृतक की पत्नी, प्रेमी और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। यह परिवार हंसता खेलता था। पत्नी और उसके प्रेमी की जानकारी और दोनों वीडियो पति के हाथ लगने से भनक पत्नी को लगी तो प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या का षड्यंत्र रचा। इसके एक ठीक बाद में यासीन कानिया नामक शख्स को पत्नी ने सुपारी दी, शैलेश प्रजापति की, जिसने हत्या कर दी। शैलेश जो करोड़ों रुपए की जमीन के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। पत्नी शारदा उर्फ स्वाति, अपने बच्चों के साथ शैलेश रहता था। पत्नी और बच्चों और शैलेश को हर कोई इस प्रजापति परिवार को देखकर कहता था कि पूरा हंसता खेलता परिवार है, कहीं किसी की नजर न लग जाए। लेकिन एक नजर ने पूरा परिवार बिखेर कर रख दिया। शैलेश ने कैमरे में हिडन कैमरे लगाए हुए थे, यानी छुपने वाले कैमरे। शायद स्वाति को इस बात की खबर नहीं थी। अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच के MC देसाई भास्कर ने बताया, हादसे में करीब 4 माह पूर्व क्राइम ब्रांच ने अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। उसने PI से कहा वह वस्त्राल के 24 जून में हुआ हादसा के प्लान के तहत हुआ था और पूरा ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिली इस कड़ी में मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में मदद की। संपूर्ण घटना की जांच के दौरान हुआ शैलेश की पत्नी के अवैध संबंधों का खुलासा। जो हिडन कैमरे लगाए हुए थे उसमें उसकी पत्नी और नितिन के निजी पलों के वीडियो कैद हो गए थे। हमने बाद में फुटेज को रिकवर किया और वे सब निकाल ले गए। अब शैलेश की पत्नी शारदा स्वाति लॉकअप में है। नितिन, जो नितिन प्रजापति उसका प्रेमी था, वह भी लॉकअप में है। लेकिन अब बच्चे अनाथ हैं। अब न उनके साथ में उनकी मां है और न उनके पिता। इस संपूर्ण केस का पर्दाफाश अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने किया। जांच रामोल पुलिस द्वारा की गई। उसकी हत्या सुपारी लेने वाले यासीन कानिया को भी गिरफ्तार किया गया। प्रेमी नितिन प्रजापति व मृतक की पत्नी स्वाति को लॉकअप में फिलहाल रखा है। वह दूसरी ओर शैलेश की हत्या तथा स्वाति को लॉकअप में चले जाने पर अब बच्चे माता पिता के बगैर रहने पर मजबूर हैं। सभी मित्रों से निवेदन है, सावधान रहिए, सही रहिए और पूरी गृहस्थी को हमेशा खुश रखिए। पति पत्नी का संबंध वास्तव में एक ऐसा संबंध होता है जो विश्वास के तौर पर बंधा होता है या टूट नहीं पाए, वरना हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है।
आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।